Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट दे हैव रियलाइज्ड अबाउट यू। तो कोई भी स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जो आपके बारे में सोचते हैं या क्या उनको रियलाइजेशन हुआ है आपके बारे में, उनकी क्या फीलिंग्स है या वो क्या आपसे कहना चाहेंगी। तो यहाँ पर जो है मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं उनकी क्या रियलाइजेशन है आपके। क्वीन ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ कप्स। ओके, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी, इमोशंस है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस, वर्गो की एनर्जी है, किंग ऑफ सॉर्ड्स। और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, एरीज एनर्जी है, हैंगमैन। और नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो है उनका रियलाइजेशन ये है, पहली चीज़ कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो उस हिसाब से देखना। बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, गिल्ट है। उन्होंने जिस तरीके से आपको ट्रीट किया, उनको ऐसा लग रहा था कि आप शायद उनके बिना नहीं जी पाओगे, या आपकी जो स्ट्रेंथ पे डाउट कर रहे थे, आपको जो है थोड़ा सा कमज़ोर समझ रहे थे कि आप जो है वो उन पर डिपेंडेंट होते हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। बट ऐसा कभी रहा नहीं। आपने एक लेवल तक उन्हें समझाने की कोशिश करी, जो भी जेंडर हो, लेकिन जैसे ही वो जो सैचुरेशन पॉइंट जो है वो अबव हुआ, तो वैसे ही जो है आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया होगा। आपने अपने ऊपर ध्यान लगाया, अपनी लाइफ को क्रिएट करने में समय लगाया, अपने ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट करी, चाहे वो पैसे से हो चाहे वो स्किल से हो, और आपने उस चीज़ को जो है आप क्रिएट करते जा रहे हो अपनी लाइफ को। तो ऐसी एनर्जी वो देख पा रहे हैं। उनको ये रियलाइजेशन ये हुई कि वो गलत थे, कि आप जो है उनके पीछे पीछे भाग कर आओगे। शायद वो जो है माइंड गेम्स खेल कर अपने आप को पावरफुल बना रहे थे, या ये कह सकते हैं कि जो एक पावर डायनामिक होता है ना एक रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ वो करना चाह रहे थे। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जो है आप पे होल्ड रखेंगे या आपकी पावर को जो है होल्ड करेंगे कि ये सही है या ये गलत है, इस तरीके से, ठीक है, या ये मतलब मैं हाँ कहूँगा तो हाँ है, ना कहूँगा तो ना है। बट ऐसा रहा नहीं। वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। आपसे ये पर्सन बात करना चाहते हैं। ये आपके एक ऐसे फ्रेंड होंगे जिनके साथ आपका रिलेशनशिप क्रिएट हो सकता था, बट वो रिलेशनशिप तक पहुंच ही नहीं पाया। उस पर्सन का बिहेवियर जो है वो आपके प्रति, मतलब ट्रीटमेंट जो है वो आपके प्रति ज़्यादा सही नहीं रहा होगा। ये पर्सन हॉट एंड कोल्ड रहे होंगे। कभी जो है ऐसे दिखाते होंगे कि बहुत ज़्यादा आपकी केयर करते हैं, और कभी ऐसे दिखाते होंगे कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे जो है ये पर्सन आपके सोशल मीडिया को या किसी तरीके से जो है आपके ऊपर नज़र रखते हैं। अब वो जो है वो फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं या म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, उसके ज़रिए भी जो है आप पे नज़र रख रहे होंगे। इस पर्सन को जो है जैसे जैसे वो समय बीता, पहले वो इमेच्योर थे और अब जो है वो काफ़ी हद तक मेच्योर हुए हैं, क्योंकि जो समय होता है ना वो सबको सबको सिखा देता है। वो वाली एनर्जी है। तो इस पर्सन ने, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि ये पावर डायनामिक्स के पीछे भाग रहे थे कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। वो वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन है, जजमेंट है। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि ये पर्सन जो है वो अ, आपने जो है इस पर्सन का परसेप्शन जो है वो चेंज किया। उन्हें ऐसा लगता था, एक जो स्टकनेस है वो तो है ही है, लेकिन आपने इस पर्सन का परसेप्शन जो है, सोचने का, जीने का तरीका, सलीका, सब कुछ जो है वो काफ़ी हद तक चेंज किया। इस तरीके से चेंज आप कर पाए कि आपको ये फील हुआ कि, या इस पर्सन को ये फील हुआ कि आप सही थे। आपने कुछ बातें ऐसी कही होंगी जो स्पेसिफिकली यहाँ पे नहीं आ रही, बट एनर्जी ऐसी है कि आपने ये कहा होगा कि तुम्हें रियलाइज़ होगा जब मैं तुम्हारे पास नहीं होऊंगा या होंगी, और तुम्हें सच में लगेगा कि वाकई में तुम लाइफ से क्या चाहते थे। तो ये पर्सन अपने आप को ही जो है वो गलत दिशा में ले गए हैं, या ये कह सकते हैं अपने आप ही को नहीं समझ पाए कि उनकी खुशी कहाँ पर है। वो सिर्फ उस चीज़ में भागते रहे जो दुनिया उनको दिखा रही थी, और अब जो है वो
स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में वो जो सेकंड चांस था वो काफ़ी हद तक चला गया है। हालांकि ये सेकंड चांस चाहते हैं, रीबर्थ है, जजमेंट का कार्ड आया है, बट यहाँ पे चांसेस मुझे कम लग रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में दोबारा आओगे। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपकी शक्ल देखना चाहते हैं, आपकी वॉइस को सुनना चाहते हैं, बट यहाँ पे जो है यही चीज़ है कि ज़िंदगी में बार बार जो है वो दोबारा मौका नहीं मिलता, वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और वो पर्सन को रियलाइजेशन है कि उन्होंने बहुत बड़ी ज़िंदगी की मिस्टेक कर दी है, आपसे दूर होकर या आपको छोड़कर या इस तरीके से आपको ट्रीट करके, क्योंकि वो जो है अपने किए पे शर्मिंदा तो हैं ही, लेकिन उस किए हुए को वापस नहीं ले सकते। तो वो चीज़ है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे ये आया है और नेक्स्ट ये आया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप शांत हो, आप अपने आप में खुश हो, आप हेल्दी हो, शांत हो, तो वो चीज़ है यहाँ पे। और ये पर्सन आपकी काफ़ी केयर करते हैं। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। सरेंडर, एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि सब कुछ जो न्यू आ रहा है लाइफ में, उसके लिए पहले आपको ओल्ड चीज़ों को गुड बाय करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, और फिर लाइफ को जीना है। नेक्स्ट आ रहा, माई बिलवड दो मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप फिजिकली अपार्ट ज़रूर हो, लेकिन स्पिरिचुअली जो है वो आप दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे को मिरर करते हो। चलिए देखते हैं कुछ उनकी तरफ से मैसेजेस आपके लिए। आई एम ट्राइंग टू बी समवन यू कैन ट्रस्ट। तो वो जो है जानते हैं कि आपका जो विश्वास था उन्होंने तोड़ा है। आई शुड हैव बीन मोर ऑनेस्ट विद यू अबाउट हाउ आई वॉज फीलिंग एट टाइम। आई मिस आवर कॉन्वर्जेशन एंड साउंड ऑफ योर वॉइस। नेक्स्ट आ रहा आपके लिए, आई कीप रिप्लेइंग द लास्ट टाइम वी वर टुगेदर। नेक्स्ट आ रहा आपके लिए, ब्यूटी, यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड एंड आउटसाइड, नो वन कंपेयर्स टू यू, ऐसा वो सोचते हैं। लाइज, लव बॉम्बिंग, गैस लाइटिंग, आई एम रिग्रेटिंग, तो उन्हें रिग्रेट है। नेक्स्ट आ रहा है, वी हैव अनफिनिश्ड बिजनेस, प्लीज डोंट रश मी, आई एम नॉट रेडी येट। तो हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन है अभी भी। आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी एंड नेवर लूज दैट ट्रस्ट। और लास्ट में आ रहा आपके लिए, माई ईगो एंड प्राइड अफेक्टेड दिस कनेक्शन। तो ऐसी एनर्जी है और उन्हें पता है कि वो गलत थे या गलत हैं, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे हीलिंग आ रहा है, कैरियर है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, दोनों है यहाँ पे। मेडिसिन से रिलेटेड हो सकता है। न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है। कार होम है, किसी चीज़ को खरीदने की सोच रहे हो, कुछ और चीज़ नई डेवलपमेंट चाह रहे हो, होम का रेनोवेशन करा रहे हो, कुछ इस तरीके से ज़मीन लेने की सोच रहे हो, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे हो रही हैं। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। तू मेरा हो गया है, और नेक्स्ट आ रहा आपके लिए, गलियां एक विलन का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं। उन्होंने पहला कार्ड आ रहा है 4 ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए डेथ, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, और कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे जो है इमोशंस भी है और प्रैक्टिकलनेस भी है और ईगो भी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, लास्ट में आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। उनकी सबसे बड़ी रियलाइजेशन ये है कि उन्होंने ईगो में आके किसी की बातों को सुनकर किसी और इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल पे विश्वास करके आपके साथ जो धोखाधड़ी करी, उसका कर्मा इस पर्सन को मिल रहा है। रियलाइजेशन में ये है, इस पर्सन को ऐसा लगा था कि एक ये पर्सन बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पॉजिटिव है, या ये कह सकते हैं जैसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि
अपना दिमाग यूज़ करना बंद कर देते, सामने वाले को इतनी पावर दे देते कि वो उनके दिमाग में कोई भी कचरा भर दे और फिर वो वैसे ही एक्ट रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे हुई है। अब ये कोई एक पर्सन हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे ये चीज़ हुई है कि उनको ऐसा लग रहा था या किसी ने आपके बारे में ये कहा कि एक्स वाई जेड के पास आप जाके मिलते हो, बात करते हो, वो तो ये करता है, वो तो ये करती है। तो उन सब चीज़ों को जो है इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले लिया, या ये कह सकते हैं कि उसके बारे में सोचा नहीं कि सामने वाले की क्या इंटेंशन है, और आप दोनों में लड़ाई हुई होगी, झगड़ा हुआ होगा और ये सब चीज़ें चली होंगी जिसकी वजह से आप लोग अलग हो गए। हालांकि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया उसके बावजूद, क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे वर्क सिचुएशन लग रही है, जैसे कान भरे जाते हैं या ये सब होता है, दुनिया है, हर तरीके के लोग हैं, जिसके माइंडसेट जैसा वो वैसी ही बातें फैलाता है। तो र्यूमर्स या गॉसिप जो है वो आपके बारे में करी गई होगी और इस वजह से जो है ये सब चीज़ें रही होंगी और इस पर्सन ने मान लिया और फिर लड़ाई बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और आप लोग जो है वो अलग हो गए। हालाँकि आप जो है वो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हो और ऐसा आपने कभी किया नहीं था। आपने काफ़ी समझाने की इस पर्सन को कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हें गलतफ़हमी हुई है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कोई तुम्हारे दिमाग में ये सब भर रहा है। बट उस समय इस पर्सन ने सुना नहीं, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, उनको रियलाइज़ेशन हो गया कि वो गलत थे, आप सही थे। इस पर्सन ने ईगो रखी, प्राइड रखी, जो भी जेंडर हो, ठीक है। और इस पर्सन ने आपके इमोशंस को जो है सुना नहीं, उसकी कदर नहीं की और एकदम से डिसीजन जो है वो ले लिया, ड्रास्टिक डिसीजन ले लिया जो कि सही नहीं था। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है और काफ़ी गॉसिप हुई जिसकी वजह से आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इस पर्सन की रियलाइजेशन ही ये है कि वो ही जो है ज़िम्मेदार है इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए, इस रिलेशनशिप पे इतनी कड़वाहट भरने के लिए, इस रिलेशनशिप को ना चलने देने के लिए, और वो जो है आपसे माफ़ी ज़रूर मांगना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है और उसके लिए वो कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही स्ट्रेट रीडिंग थी, इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो इतना कुछ कर चुके हैं कि आप इस पर्सन की शक्ल नहीं देखना चाहोगे और कोई भी पर्सन जब ये सब हो जाए तो नहीं देखना चाहेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है और आप जो है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो और हो सकता है आपने जगह भी चेंज कर दी हो ऐसे लोगों की वजह से। काफ़ी टॉर्चर या एक कह सकते हैं बुली किया गया होगा आपको, और वो बात जो थी जिस चीज़ के पीछे बुली किया जा रहा है वो एक्चुअली में सच भी नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों के कारण जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हुई होगी, पेन आपको मिला, आपने जो है कोशिश भी करी कि समझा पाएँ, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया जिस वजह से आपने उम्मीद छोड़ दी और आप इस पर्सन से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। और इस पर्सन का रियलाइजेशन ये है कि वो सब कुछ जितना भी था वो सब कुछ झूठ था, सही नहीं था, सही इन्फॉर्मेशन नहीं थी और ऐसा जो है उन्हें बिहेव या इतना इमेच्योर नहीं होना चाहिए था। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स। यहाँ पे ये आया है और नेक्स्ट ये आया है। ये पर्सन जो है वो आपसे प्यार करते हैं। अब प्यार करना और पहले ये सब कर लेना, तो वही मैं कह रही हूँ कि भ्रष्ट बुद्धि जब हो जाती है ना इंसान की, तो वो ऐसी हरकतें करता है या किसी इंसान को या किसी ग्रुप ऑफ पीपल को इतनी इम्पोर्टेंस या पावर दे दो कि वो आपके दिमाग में कचरा भर सके किसी अपने ही के लिए ही, तो उसमें हमेशा नुकसान ही होगा। तो वो चीज़ यहाँ पे रही है। चलिए देखते क्या आ रहा है। पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू टू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी है जो प्रेजेंट में है और उसको इंजॉय करना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि वो जो आपके सोलमेट है वो स्पिरिट में आपके साथ है, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो हो पाएगा, नहीं करना चाहते हो तो आप जो है वो न्यू लाइफ में जाओगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए। आई एम नॉट ओवर माई एक्स आई ड्रीम अबाउट योर लास्ट नाइट, आई एम फेसिंग माई शैडोज एंड आई वॉन्ट टू चेंज। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, आई नीड टू बी सेल्फिश राइट नाउ एंड आई लर्न टू लव माई सेल्फ अगेन, प्लीज डू द सेम, टाइम विल टेल।
लास्ट में आ रहा है लीविंग यू इज अ ह्यूज मिस्टेक। नेक्स्ट है आपके लिए आई एम लर्निंग स्पिरिचुअल लेसन्स, यू आर नेवर फार फ्रॉम माई माइंड, अदर पीपल वर इंटरफेयरिंग एंड ट्राइंग टू कंट्रोल वन, आई थिंक अबाउट यू सो मच इट्स स्केरिंग मी। और लास्ट में आ रहा है आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई फेल्ट अनवर्दी ऑफ योर लव अफेक्शन एंड काइंडनेस। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है और वो जानना चाहते हैं कि क्या आप भी उन्हें मिस करते हो, ऐसी एनर्जी भी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे आई है, कुछ बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। कला स्टार हनी सिंह का है। नेक्स्ट आ रहा है तुझे भुला दिया अनजाना अनजानी का। और नेक्स्ट आ रहा है सपना जहां ब्रदर्स मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।